आज मेरे सपने में सांप आया था और पता है क्या हुआ? मैं सांपों से एक टाइम में बहुत डरती थी। हम सब जब पैदा होते हैं ना, हमारे पास्ट की डीड्स हमारे साथ चलती हैं। हमारे 3 तरह के बेसिक स्पिरिट गाइड्स होते हैं। मम्मी कहती थी, अरे तुझे पता नहीं क्या दिख रहा है, तू ऐसा कर, हनुमान चालीसा का पाठ करके सोया कर, चाकू तकिए के नीचे रख के सो। रिलीजन हायर रिल्म में मैटर नहीं करता है। एंजल्स देखे और फिर मुझे किसी ने बताया ज़्यूस, मैं ज़्यूस हूँ। मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ नहीं पता था, ग्रीस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। इतना बड़ा एनाकोंडा यहाँ और मेरे पीछे मुझे पूरा सराउंड किया और उसका मुंह यहाँ निकला हुआ है। सांप सपने में दिखते हैं और डर जाते हो। डर तो सबको ही लगता है ना? ये एक इनेट क्वालिटी होती है, चाहे आदमी छोटा हो बड़ा हो, डरते सब है। और सांप आ जाए अगर सपने में, ओ माय गॉड, क्या बुरा होने वाला है। आज मेरे सपने में सांप आया था और पता है क्या हुआ? बारिश हो रही थी, मैं आगे भाग रहा था या भाग रही थी और पीछे पीछे मेरे सांप भाग रहा था। कितने लोगों को ऐसा सपना आया है? डर गए या बीच में नींद के झटपटा के उठ गए? क्या हो अगर मैं आज आपको नई बात बताऊं, क्या हो कि सांप आपको डरा नहीं रहा था, हो सकता है आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, हो सकता है कोई मैसेज दे रहा हो आपको। ये आपकी सोच भी तो हो सकती है कि सांप तो जहरीला होता है, डसता है, तो भैया ये तो मुझे नुकसान ही करेगा। पर ऐसा नहीं होता। चलो शुरू करते हैं। और मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, मैं सांपों से एक टाइम में बहुत डरती थी और आज मैं अपने सारे काम अपने स्पिरिट गाइड्स सांपों के थ्रू ही करती हूँ। सारी हीलिंग प्रोसेसेस, सारी अपनी गाइडेंस, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, मेरे सांप, स्नेक्स, कोबरा, पाइथन, एनाकोंडा, लिजर्ड्स, ये ही सब करते हैं। एंड इट वॉज अ टाइम आई वॉज डेड स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड्स। अगर आपने मेरे पुराने पॉडकास्ट देखे हो, मैंने कई जगह मेंशन किया है कि मैं लिजर्ड से बहुत डरती थी, मैं सांपों से बहुत डरती थी। तो ये एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया? ये दिमाग में थॉट आया अभी एकदम से कि वर्षा का इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया कि ये डरती थी और अब ये इनके साथ काम करती है, ये इसको गाइड कर रहे हैं। अकेली मैं नहीं हूं, आप भी ये कर सकते हो। किसी तरह के सपने आ रहे हैं जो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करिए। मैं डेफिनेटली यहाँ हूँ आपको गाइड करने के लिए। बताऊं कैसे? चलो ये सीक्रेट रिवील करती हूँ आज मैं आपके साथ। हम सब जब पैदा होते हैं ना, हमारे पास्ट की डीड्स हमारे साथ चलती हैं, क्योंकि बॉडी चेंज होती है कपड़ों की तरह, लेकिन सोल वो ही होती है। और आकाशिक रिकॉर्ड्स, जिसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सबको जरूर कराना चाहिए, आपकी सोल एस्ट्रोलॉजी होती है। वो आपकी सोल के बारे में सारी जर्नीज बताती है और वहां से वो बताती है कि आपके कौन स्पिरिट गाइड्स हैं। हमारे 3 तरह के बेसिक स्पिरिट गाइड्स होते हैं। एक जमीन के धरती पे जहां हम रहते हैं, एक धरती से थोड़ा सा ऊपर जिसे हम 4th डायमेंशन कहते हैं, जहां पे कई बार हमारे एंसेस्टर्स हो जाते हैं, हमारे गार्डियन एंजल्स हो जाते हैं। और एक होता है उसके ऊपर 5th डायमेंशन, जहां पे हमारे देवी देवता भी आ जाते हैं, जो 6-7 डायमेंशन से भी कनेक्टेड होते हैं, लेकिन 5th के अबाव होते हैं वो। और हमारे एसेंडेड मास्टर्स भी होते हैं। यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि बाय बर्थ, वैसे तो अब मैं रिलीजन नहीं मानती, पर बाय बर्थ मैं हिंदू हूँ और सनातनी हूँ। और ऑफ कोर्स हिंदू देवी देवता के बारे में ही सुन के देखकर पली बड़ी हूँ, तो मुझे इस साइंस के बारे में कुछ नहीं पता था। और ये बात तो आप मेरे साथ जरूर एग्री करोगे, किसी भी फैमिली में इस तरह की स्पिरिट गाइड्स की बातें नहीं करी जाती हैं। मतलब हर तरह के जानवर को, स्पेशली रेप्टाइल को, तो बहुत ही डेंजरस माना जाता है। मैं एक बहुत छोटे टाउन से हूँ, तो अगर कभी सांप घर में निकलता था तो उसको मार दिया जाता था। यही होता है ना जनरली घरों में। जब मैं बड़ी हुई, दिखती थी मुझे शुरू से एंटिटीज और मुझे एक प्रोटेक्शन लेयर फील भी होती थी, पर मम्मी कहती थी, अरे तुझे पता नहीं क्या दिख रहा है, तू ऐसा कर, हनुमान चालीसा का पाठ करके सोया कर, चाकू तकिए के नीचे रख के सो। और उन्होंने मेरे कमरे में हनुमान जी की एक मूर्ति रख दी। ओके, एक दिन की बात है, आई वॉज इन द 3rd ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन। हॉस्टल से मैं और मेरी सिस्टर आए हुए थे घर पे, हम बात कर रहे थे।
हम बात कर रहे हैं रात को 11 साढ़े 11 बजे, लाइट्स ऑफ हैं, मम्मी पापा दूसरे कमरे में सो रहे हैं, भाई लोग दूसरे कमरे में सो रहे हैं, मैं और मेरी सिस्टर उस रूम में हैं। और अचानक से मुझे एक फेस दिखाई दिया जो मैं आज भी आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कैसा था। और मुझे इतना दर्द हुआ, इतनी जोर से मैं चीखी कि सोते हुए मेरे पापा उठ कर आ गए। और मैंने कहा पापा मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरे चेस्ट में, छाती में, और मैं अनकॉन्शियस हो गई। बाद में जब मैं ठीक हुई मैंने अपने पापा को डिस्क्राइब किया वो फेस। तब क्योंकि वो तो बड़े थे, उनका ये तो पीर बाबा थे, वो मुझे मजार पे ले गए, झाड़ा लगवाया। तब वहां से पता चला कि शायद कोई एंटिटी होगी और पीर बाबा इसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब इस बात से आपने क्या समझा? रिलीजन हायर रिल्म में मैटर नहीं करता है। जब आप प्रोटेक्टेड होते हो, हायर रिल्म रिलीजन वाइज आपको प्रोटेक्शन नहीं देता। मुझे तो पीर बाबा मालूम भी नहीं थे, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना था ऑनेस्टली स्पीकिंग। और हायर रिल्म में क्योंकि कुछ होंगी एंटिटीज, होंगी स्पिरिट जो शायद मेरी स्पेस में आना चाह रही होंगी या परेशान कर रही होंगी, उसी टाइम पीर बाबा आए और मुझे सपोर्ट करने लगे। तो देखा आप कितने प्रोटेक्टेड हो। कई बार आपको नहीं पता होता। सेकंड इंसिडेंस बताती हूँ मैं आपको। जब मैं इस लाइन में नहीं आई थी, काफी पुरानी बात हो गई, आई वॉज क्वाइट ट्रॉमेटाइज्ड, वोंडेड थी इमोशनली और मेंटली। थोड़ा बहुत फिजिकली भी मुझे काफी इलनेसेस थी, थोड़ा बहुत तो नहीं कहूंगी, काफी इलनेस थी मैं, डिजीजेस थी मुझे फिजिकली। और मैं एक दिन सोफे पे बैठी सोच रही थी ये कैसी जिंदगी है, बेकार जिंदगी चली गई, ये तो जन्म बिल्कुल खराब चला गया। ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या हुआ, बाहर से कोई देखेगा तो सोचेगा ये सोफे पे बैठी है। एंड ट्रांस में मैं चली गई, खूब बड़ी रोशनी आई और ऑटोमेटिकली इतनी बड़ी किताब मेरे सामने खुल गई, उसके पन्ने पलटने लगे, पिक्चर सामने आ गई, बहुत वाइट लाइट में मैंने अपने आप को देखा, एंजल्स देखे। और फिर मुझे किसी ने बताया ज्यूस, मैं ज्यूस हूँ, स्पेलिंग तक बताई, ZUES। और यहाँ पे मैं आपको फिर बताती हूँ, मैंने इनका नाम कभी नहीं सुना था क्योंकि मैं तो हिंदू फैमिली से थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, एक्सप्लोर्ड नहीं थी दुनिया को, किताबें भी नहीं पढ़ती थी, उस टाइम तो इंटरनेट भी नहीं था इतना, तो मुझे कुछ नहीं पता था। और उन्होंने मेरी लाइफ्स के बारे में बताना शुरू कर दिया कि देख तू पास में ये सब करके आई थी ना, तो ये तो तुझे जिंदगी में करना ही था, और तू ये सोल लेसन, लाइफ लेसन लेकर आई थी। दैट वॉज माई फर्स्ट एनकाउंटर विथ माई आकाशिक रिकॉर्ड्स, जो डायरेक्टली मेरे असेंडेड मास्टर ज्यूस ने मेरे साथ करवाया था। और पिक्चर बाय पिक्चर वो मेरी सारी पास्ट लाइफ मुझे दिखाते चले गए कि ये तेरा कार्मिक था, इन लोगों के साथ था, इसलिए तो विद सोल फैमिली ये पूरा करने आई थी। वी विल चेंज इट नाउ। तो देखा आप कितने प्रोटेक्टेड हो। तब भी मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा मैं तो एंटी डिप्रेसेंट्स पे हूँ, तो मुझे हैलोसिनेशन हुआ होगा। उस टाइम इंटरनेट नहीं था जैसे मैंने आपको बताया, तो मैं एक बुक स्टोर पे गई, मास्टर्स की किताब खरीदी, वहां पे एग्जैक्टली वही फेस मुझे दिखाई दिया जो मुझे ट्रांस में दिखा था। तब मैंने उनके बारे में सब पढ़ा, तब मुझे पता चला ये तो ग्रीक गॉड है। प्लीज आई वांट टू मेंशन इट, मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ नहीं पता था, ग्रीस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। फिर दूसरा एनकाउंटर मेरा कि कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब कुछ मैटर ही नहीं करता कि अगर आप हायर रिल्म के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, पर आप सच्चे मन से बुलाते हो तो हायर एनर्जीज हर वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और आपको देख रही हैं, आपके सारे एक्शंस वॉच्ड हैं। ये मत सोचो कि आपको कोई देख नहीं रहा है, कि आप जो एक्शन कर रहे हो उसका सारा चिट्ठा लिखा जा रहा है। चंद्रगुप्त लिखते हैं ना लेमन लैंग्वेज में, अगर मैं आपको बताऊं तो वो सारी आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं। अगेन कमिंग ऑन टू दिस, मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैंने अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया, डिट्टो वही चीज निकली। सेकेंड एनकाउंटर विद स्पिरिट गाइड्स, फिर जब मैं इस लाइन में आई, ऑल ऑफ अ सडन मुझे पता नहीं कैसे फिर मैं ट्रांस में गई और मुझे पता चला मेरे स्पिरिट गाइड्स इस लेवल से, प्लैनेट अर्थ से, एनिमल्स में, शमानिज्म में है, स्नेक, एनाकोंडा, कोबरा, पाइथन एंड लिजर्ड। एंड यू हैव नो आइडिया कितनी बार मैंने इनकी प्रेजेंस अपनी प्रोटेक्शन के लिए फील करी है। आई जस्ट शेयर अ मोमेंट विद यू। मैं बॉम्बे में थी, अपनी क्लास ले रही थी, जिस घर में मैं वो क्लास ले रही थी बहुत एंटिटीज थी वहां पे, और मैं लगातार क्लियर करती जा रही हूँ और मैं क्लास लेती जा रही हूँ और मुझे अनईजी फील हो रहा है, मैं फिर क्लियर कर रही हूँ एंटिटीज और फिर भी बहुत सारी हैं। ऑल ऑफ अ सडन देखा मैंने, मैं किताब लेके पढ़ रही हूँ, बता रही हूँ लोगों को, इतना बड़ा एनाकोंडा यहाँ और मेरे पीछे मुझे पूरा सराउंड किया और उसका मुंह यहाँ निकला हुआ है। और मैंने देखा उसको एंड मैंने उसे इतना थैंक यू बोला। मैंने कोई एंटिटी सामने नहीं देखी पर मैं समझ गई, एकदम से नोइंग आई कि बहुत एंटिटीज है ना, हम तेरे
हायर चक्रास को और लोअर चक्रास को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्लीज कभी ये मत मानो कि तुम अकेले हो, तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स हमेशा तुम्हारे साथ हैं। और ये रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, तुम अपने आप के साथ कम्युनियन में आओ, मांगो हेल्प कि मुझे यूनिवर्स रास्ता दिखाओ। देवी देवता मानते हो उनको मांग लो, शिव जी, अल्लाह, जीजस, गुरु नानक, जिसको भी मानते हो। प्लीज हायर रिल में पॉजिटिव एनर्जीज आपके वेलकम के लिए हैं, आपके सपोर्ट, प्रोटेक्शन, गाइडेंस के लिए हैं। अगर आप इन सबको मानते हो और उस यूनिवर्स को मानते हो तो आप ट्रस्ट में आपका रास्ता बहुत सेफ हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा हर वक्त आप कैसे गाइडेड हो। मेरी 100% हीलिंग्स, आकाशिक रिकॉर्ड्स जो मैं पढ़ती हूँ, सारे अपने असेंडेड मास्टर ज़्यूस की गाइडेंस से पढ़ती हूँ मैं, क्योंकि वो मेटाफिजिकल वर्ल्ड में, और ये मैंने कहीं से सीखा नहीं है, मुझे गिफ्टेड हुआ है ये उनसे। सारी मेरी हीलिंग्स, सब प्रोटेक्शन, गाइडेंस मेरी कहाँ से आती है? एनाकोंडा बहुत प्रोटेक्ट करती है मुझे वो एंटिटीज से, बहुत ज्यादा। मैं आपको बता भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास तो हर तरह का क्लाइंट आता है, कितने ज्यादा पोर्टल्स वाले आते हैं, यू हैव नो आइडिया। और सब मेरी प्रोटेक्शन होती है, मैं तो कोई नग और कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ एनर्जी के अलाइनमेंट में रह के मैं हीलिंग करती हूँ। और 90% मैं जानती हूँ ना, मेरे हाथ मेरा होता है, हीलिंग वो करवाते हैं मुझसे। तो प्लीज आज अगर आप एक चीज इस वीडियो से लें तो प्लीज अपने ऊपर गिव अप मत करो, यूनिवर्स पे गिव अप मत करो। जनरली हम यूनिवर्स पे गिव अप कर देते हैं कि मेरे को कोई नहीं देख रहा, वो देख रहा है, वो आपको वॉच कर रहा है, जाने अनजाने, शायद आपको नहीं समझ में आ रहा है, पर वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो प्लीज उसकी प्रोटेक्शन में आ जाओ। आज मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करो, मानो कि आप प्रोटेक्टेड हो, उसका गाइडेंस लो, उसकी सपोर्ट लो, और देखो आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। उससे कहो ना रास्ता निकाले आपके लिए, आपको गाइड करे, लोग लाए आपके पास जो आपको सपोर्ट करें, आपके लिए ईज लाए, आपके लिए हैप्पीनेस लाए, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और सिर्फ खुशी से रहने के लिए है। थैंक यू।